फिर से एक बार स्वागत है जीवन प्रतिज्ञा क्लास कोचिंग में। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें शून्यंक ज्ञात करना है। तो आइए सीखते हैं हम लोग शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आइए पहले रब में समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें क्या करना है, पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा करना है। जैसे x के आगे 1 है और 8, तो 1 गुणा माइनस 8 बराबर क्या होगा, माइनस 8। और 2x, इस 8 को ऐसे तोड़ना है जो प्लस या फिर माइनस में तोड़ना है, लेकिन यहाँ 2 आना चाहिए। ठीक है, जैसे तोड़ते हैं 4 माइनस 6 में 4 से 6 माइनस करने पे माइनस 2 प्राप्त हुए। जैसे यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के नीचे माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। ठीक है, हल करते हैं। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम लोगों को 8 को कैसे तोड़ना है, जैसे ब्रैकेट में डालते हैं 4 माइनस 6 ब्रैकेट x का x माइनस का माइनस 8 का 8। ठीक है, फिर इसको x का x माइनस का माइनस उतार दीजिए और 4x के साथ गुणा करने पर होगा 4x माइनस का माइनस 6x के साथ गुणा करने पे होगा 6x ब्रैकेट माइनस 8। जब 4x और 6x ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा तो 4x, ये जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस का माइनस 8 का 8 जो कहते हैं। फिर हमको ये देखना कि इनमें से कॉमन कौन सा है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इन दोनों में से x निकाल लिए, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, मतलब यहाँ 2 गो x है। यहाँ से एक x लिए, यहाँ से एक x लिए, यहाँ लिखें, लेकिन यहाँ पे x बचा हुआ तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। माइनस का माइनस उतार दीजिए, यहाँ 4। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से देखते हैं इन दोनों में से कॉमन है। 6 में 2 है और 8 में भी 2 है, तो यहाँ 2 कॉमन है। फिर यहाँ पे बचा x बच गया, माइनस का माइनस, 2 4 8, 2 4 8। ठीक है, 2 4 8। अब इसको हम कैसे किए आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लिए। यहाँ देखते हैं x रफ में समझते हैं, स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x माइनस 8। ठीक है, अब इसको कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x है, मगर इन दोनों में से कॉमन x तो है, तो हम लोग x निकाल लेते x। और यहाँ पे 2 x है, मतलब यहाँ से 1 x बच गया, यहाँ लिख देते हैं, माइनस का माइनस उतार देते हैं। और 4 यहाँ से x लिए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। फिर इसको गुणा करके देखते चलिए। यदि x गुणा करते हैं, x गुणा x, तो x स्क्वायर होता है। देखिए एक x गुणा किए x स्क्वायर, फिर यहाँ x के आगे प्लस है, प्लस माइनस गुणा करने पे माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। फिर इसको देखते, x को 4 के साथ गुणा करने पे होता है x गुणा 4, तो 4x होता है, तो x गुणा 4x हुआ। ठीक है, फिर प्लस के नीचे प्लस उतार दीजिए। फिर यहाँ देखते हैं इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो ये बाहर रह गया। फिर x बच गया, तो x यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस का माइनस, और 2 4 8, 2 4 8। ठीक है, ऐसे किया जाता है। यहाँ से एक कॉमन निकाल लेते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं, ये वाली और ये वाली, x प्लस x निकली है यहाँ पे प्लस
प्लस और 2, ठीक है। फिर यहाँ लिख लेते हैं इसको और इसको कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4, ठीक है। अब दिया हुआ है बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 इजगोल टू 0, यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 4 इजगोल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं यदि कोई संख्या प्लस में है बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर -2, x इजगोल टू -2। यदि कोई संख्या माइनस में है बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा, x इजगोल टू +4, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक -2 और 4 हैं। दूसरा सॉल्व करेंगे, जो दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो इसमें शून्यंक ज्ञात करना है, इसमें जो है शून्यंक ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s माइनस 1। s माइनस 1, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा करते हैं तो देखते हैं 4 गुणा 1 तो बराबर 4 ही आएगा। तो ऐसे संख्या लेते हैं जो -4s यानी कि 4 को तोड़ने पर 4 ही आए, माने 4 को तोड़ने पर 4 ही आए, तो इसको तोड़ते हैं, 2 तोड़े या जोड़े तो 4 ही आना चाहिए, तो 2 प्लस 2 बराबर 4 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये सॉल्व करते हैं, जैसे 4s² माइनस ब्रैकेट में लेते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 4 होता है, s को बाहर प्लस 1। अब देखते हैं 4s² माइनस 2 को s के साथ गुणा करते हैं, 2 को s के साथ गुणा करने पर 2s प्लस 2 को s के साथ गुणा करने पे 2s, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1। 4s² माइनस इन संख्या को, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालने पर 2s प्लस 2s, यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगी, सॉरी। 4s² माइनस इसे बाहर निकालने पर, ब्रैकेट से बाहर निकालने पर 2s प्लस जो है माइनस में बदल जाएगी, फिर 2s प्लस 1। फिर देखते हैं इनमें से कॉमन कौन सा है, इनमें से देखते हैं कॉमन s, इनमें 2 कॉमन है, 4 में 2 है, 2 तो है ये है, तो 2 कॉमन है। फिर इसमें s भी कॉमन है, s 2s, फिर ब्रैकेट, इसमें 4 में से 2 लिए लेकिन 2 बच गया, 2, इसमें 2s था, 2 में से एक s बच गया, s माइनस का माइनस और माइनस का माइनस 1, ठीक है, माइनस। इनमें से कॉमन 2 s भी कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, तो इनमें अगर दोनों में कॉमन ना हो तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं इन दोनों में बच गया 2s माइनस 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 प्लस 1, ठीक है। फिर इस संख्या को लिखते हैं 2s माइनस 1 एक जगह
और 2s माइनस 1 एक जगह। अब शून्यंक ज्ञात करना हो तो लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2s जब बराबर के उस साइड ले जाते हैं माइनस हो तो वह प्लस हो जाता है, और अगर गुणा में हो तो भाग में हो जाती है। इसको भी 2s बराबर के उस साइड लेते हैं, माइनस माइनस हट जाता है, प्लस हो जाता है, गुणा में भाग हो जाता है। 2 इधर गुणा में है, बराबर के इस साइड लाए तो भाग हो गया। अतः 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 में 1/2 1/2 यह एक शून्यंक है। थैंक यू।